Assalamualaikum dear students, I hope all of you are fine. And बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक ऑफ Rs 70 एट अ गेन ऑफ 40%. फाइंड द प्रॉफिट. क्वेश्चन की बच्चे स्टेटमेंट ये है कि एक आदमी जिसने 70 रुपीज़ की कोई बुक जो है वो फ़रोख्त की है, तो उसके जो प्रॉफिट हुआ है वो 40% का हुआ है. तो आपने बताना है कि उसे इस 70 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ जो हैं वो प्रॉफिट हुई है. बच्चे देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है, आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कास्ट प्राइस होनी चाहिए. तो यहाँ पर कास्ट प्राइस नहीं है, तो पहले हमें कास्ट प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सपोज़ हम फ़र्ज़ करते हैं लेट उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी. कितनी थी? 100 रुपीज़. डेफिनेटली अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना? 40%. 40% अगर प्रॉफिट होता है तो आपके पास उसकी सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए? हमें पता है कि अगर उसे 40% प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब इसकी सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए? 140. अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी तो कास्ट प्राइस है 70 और सेल प्राइस हमें पता ही सेल प्राइस उसकी है 70 और कास्ट प्राइस जो है वो हमें पता ही नहीं है. हम क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस. कास्ट प्राइस अगर उसकी 100 हो तो सेल प्राइस वो कितनी करता है? 140. अब कास्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है तो सेल उसने कितने की है? 70 की. अब बेटा गौर करें, अगर 100 रुपीज़ की वो कोई चीज़ ख़रीदता है तो 140 की सेल करता है. अगर उसे फ़र्ज़ करें अब उसने अपनी सेल प्राइस मतलब 70 की अगर फ़रोख्त की है, डेफिनेटली उसकी कास्ट प्राइस भी उससे क्या आई होगी? कम. इसका मतलब है ये रिलेशन कौन सा बना? डायरेक्ट रिलेशन. और आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम एरो के साइन किस तरफ करते हैं? ऊपर करते हैं. जिसमें बच्चे अननोन वैल्यू होती है वो हमेशा साइन एरो जो है ऊपर की तरफ रहता है, और जो अगर डायरेक्ट हो तो फिर हम एरो ऊपर की तरफ करते हैं, और अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो फिर हम एरो नीचे की जानिब करते हैं. तो ये आपके पास इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से x/100 ओवर 70/140. सॉल्व कर लें. x इज इक्वल टू 70 ओवर 140 मल्टीप्लाई बाय 100. ये 100 है. देन आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 7s are 7 1s are 0, 7 2s are 14, and 2 1s are 2 5s are 10, 10 5s are 50. इट्स मीन उसकी जो कास्ट प्राइस थी वो कितनी है? 50. एक्स से मुराद हमारी कास्ट प्राइस थी, तो ये उसकी 50 रुपीज़ है. अब उसके प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट आप लोग जानते हैं, हम अगर सेल प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो मतलब जितनी की उसने चीज़ तो सेल की थी, अगर उसमें से जितनी की उसने चीज़ खरीदी थी माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रॉफिट. 70 माइनस 50 दिस विल बी इक्वल टू 20. इट्स मीन जो 20 रुपीज़ हैं ये उसकी क्या है? प्रॉफिट है. बात की समझ आ गई? खैर, इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. अ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर 96 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 20%. फाइंड द लॉस. सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें इसमें क्या था कि उसने 40% प्रॉफिट लिया है, इसमें इसको 20% जो है वो लॉस हुआ है. इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा. कि बेटा फ़र्ज़ करें उसी तरह से लेट हम कर लेते हैं कि उसकी जो कास्ट प्राइस है वो कितनी है? 100 रुपीज़. उसे लॉस कितना हो रहा है? 20%. तो उसकी फिर सेल प्राइस क्या होगी? अब देखें बच्चे, जो 20 है 20% उसे लॉस हो रहा है, तो इट्स मीन वो सेल कितने की कर रहा है? 80 रुपीज़ की. अब बच्चे फिर से हम वही काम करते हैं, एक तरफ हम कास्ट प्राइस लिख लेते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं? सेल प्राइस लिख लेते हैं. अब कास्ट प्राइस उसकी कितनी है? अगर 100 है तो सेल प्राइस उसकी 80 होती है, और हमें कास्ट प्राइस नहीं मालूम, जबकि उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है? 96 रुपीज़.
मैंने आपको बताया कि ये एरो तो हमेशा ऊपर की जानिब रहना है, अपवर्ड रहेगा। अब देखें बच्चे, आपके पास कास्ट प्राइस 100 है, सेल प्राइस 80 है। अब जब सेल प्राइस उसकी 96 हुई है, मतलब उसने अपनी सेल प्राइस बढ़ाई है, तो डेफिनेटली उसकी कास्ट भी क्या होगी, उसको ज़्यादा पड़ी होगी। तो इसका मतलब है ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर डायरेक्ट हो तो हम एरो का साइन जो है वो अपवर्ड करते हैं। तो इसको सॉल्व करें, x/100 इज इक्वल टू 96/80। आप लोग इसको सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू 96/80 मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 8 1s are 8 12s are एंड 12 10s are 120। मीन उसने उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है, 120। अब उसने सेल कितने की थी, 96 की। अब हम उसको जो लॉस हुआ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 120 माइनस 96, दिस विल बी इक्वल टू 24 रुपीज़। मीन उसको जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 24 रुपीज़ का हुआ है। सेम बच्चे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चांद bought a shirt of 250 and sold it for 295, find the profit percentage। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब बच्चे याद रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है या प्रॉफिट परसेंटेज लॉस है, इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट मतलब कितना उसको प्रॉफिट आया या कितना उसको जो है वो लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चे देखें उसने क्या किया है, बॉट शर्ट ऑफ 250, उस जो उसने कॉस्ट है उसकी वो उसको कितनी पड़ी है, 250, और उसने सेल कितने की है, 295। हमने क्या करना है, पहले इसकी प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ है। हम क्या करेंगे, 295 में से 250 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको प्रॉफिट जो है वो 45 रुपीज़ का हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो वो हमें पता है प्रॉफिट उसको 45 हुआ है ओवर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितनी थी 250, ओ मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के साथ एक 0 कट जाएगा, बाकी 5 के टेबल में, तो ये 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलीद बॉट 1 डजन पेन्स फॉर 144 एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर 11 रुपीज़। मीन उसने जो है 1 दर्जन पेन जो हैं वो ख़रीदे हैं जिनकी प्राइस सेल कॉस्ट प्राइस जो थी 144 रुपीज़ थी, एंड सोल्ड ईच ऑफ देम, और हर पेन को जो बेचा है मतलब एक एक पेन को जो बेचा है उसकी प्राइस 11 रुपीज़ है। फाइंड द लॉस परसेंटेज, हमने लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मीन यही फार्मूला है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सेल प्राइस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे, आपने इस 11 को डजन का मीन 12, आपने 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, वो इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। फिर ये फार्मूला लगा के आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है।